नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और जैसा कि हमने कुछ शेव से स्लैंट रेजर्स यूज़ कर रहे हैं, हमने पर्ल का नया वाला जो लॉन्च हुआ स्लैंट रेजर वो यूज़ किया। पर्ल का ये स्लैंट सेफ्टी रेजर, और हमने लास्ट एक शेव में पार्कर का सेमी स्लैंट भी यूज़ किया था। दोनों ही रेजर्स अपने अपने तरीके से अच्छा शेव दे रहे हैं, अभी तक तो दिया मतलब। एंड आज जो है वो एक कंपैरिजन करेंगे। नाउ कंपैरिजन में चलो यार, सब डिटेल्स अभी बता दूंगा तो फिर आगे लेट्स बिगिन द शेव। सो कंपैरिजन के लिए दोस्तों मैंने सिलेक्ट किए विलीज ब्लेड, जो रिसेंटली मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड दोनों में मैंने दो नई ब्लेड्स डाल दी है, ठीक है। कोई एक बार दो बार यूज नहीं, मैंने नई ब्लेड्स ही डाल दी है दोनों में। एंड एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि जो वजन है, ठीक है, वो पार्कर सेमी स्लैंट का वजन है 95 ग्राम्स। और पर्ल का जो स्लैंट रेजर है उसका वजन है 107 ग्राम। सो एक 12 एक ग्राम का डिफरेंस है दोनों में, जो कि पर्ल का जो है वजन ज्यादा है। सेकेंड डिफरेंस इज कि दिस इज कंप्लीटली ब्रास, ओके, एंड दिस इज कंप्लीटली नॉट स्टेनलेस स्टील। हैंडल इज स्टेनलेस स्टील एंड हेड इज जिंक एलॉय, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है कि ये ऑलमोस्ट 2000 रुपीज का रेजर है, ये 789 रुपीज का रेजर है एज ऑफ नाउ। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, उस दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, विच इज इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ 2024, ठीक है। बट या प्राइसेस कैन वेरी इफ यू सी दिस वीडियो इन फ्यूचर। कभी आप फ्यूचर में अगर ये वीडियो देखेंगे तो फिर प्राइसेस वेरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका हैंडल थोड़ा सा रिलेटिवली मोटा है, इसका रिलेटिवली पतला है। डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है दोनों के हैंडल्स का, ओके। हाइट में पर्ल का जो ये स्लैंट रेजर है थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, बट लगभग लगभग दोनों बराबर ही हैं। ग्रिप वाइज दोनों में कोई चैलेंज नहीं है। पार्कर की जो है वही डायमंड वाली है, स्मूथ है, चुभने वाली नहीं है। इसकी जो है वो राउंडेड है, बट अगेन स्मूथ है, चुभने वाली नहीं है। दोनों की ग्रिप अच्छी बन रही है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया इन दोनों को जब मैंने एक साथ रखा, आप इनके हेड्स देखें, ठीक है। अब अगर इस तरीके से देखें आप, तो आपको एक पर्टिकुलर तरफ जो है वो स्लैंट दिख रहा होगा। जिस तरफ मैं मुंडी कर रहा हूं उस तरफ आपको स्लैंट दिख रहा होगा। और अगर मैं ये पार्कर वाला रेजर को टर्न करता हूं तो अभी भी आपको स्लैंट उसी तरफ दिख रहा होगा, इस तरफ, ओके, मतलब मेरे लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर मैं ये पर्ल वाला रेजर टर्न करूं तो अब जो स्लैंट है ना दोस्तों, वो मेरे राइट तरफ हो गया पर्ल के केस में। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पार्कर के केस में आप किसी भी तरफ से देखिए तो स्लैंट आपको एक पर्टिकुलर तरफ ही दिखेगा। दैट मीन्स द ज्योमेट्री ऑफ द हेड इज सेम ऑन बोथ साइड्स, बट दैट्स नॉट द केस विद पर्ल। पर्ल का थोड़ा ज्योमेट्री डिफरेंट है हेड का। इसमें इसमें जो है वो चेंज होता है, चेंज इन द सेंस कि वो सिमिलर नहीं है। एक अगर हम इस तरफ देखें तो मेरे राइट तरफ जो है वो स्लैंट हो रहा है ब्लेड और हेड, और अगर मैं इस तरीके से टर्न कर दूं तो ये मेरे लेफ्ट तरफ हो रहा है। पार्कर के केस में अभी देखिए मेरे राइट तरफ, मतलब मैं मेरी तरफ वाली बात कर रहा हूँ, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट एक तरफ हमको स्लैंट दिख रहा है और इधर करे तो उसी तरफ हमको फिर से स्लैंट दिख रहा है। बट अगर पर्ल के केस में करे तो अभी एक तरफ दिख रहा है और वे स्लैंट दूसरी तरफ हो गया। यही मेरा समझाने का मतलब है कि इन दोनों के हेड्स के डिजाइन में डिफरेंस है। और फिर इसके जो हेड है ना दोस्तों, इसमें कोई मार्कर एज सच नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। चाहे आप कैसे भी टॉप कैप और कैसे भी बेस प्लेट लगाए, दोनों तरफ से एक जैसा बनेगा। लेकिन इसमें जो है वो पर्टिकुलर मार्कर दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए। और वो मैंने बताया था आपको टेक्निकल एनालिसिस और शेव में कि मार्क पे रख के ही जो है वो हमको करना है। पार्कर के रेजर में वॉशर का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस तो नहीं बताया गया है कि भाई वॉशर यूज करेंगे तो ही हेड की ज्योमेट्री प्रॉपरली अलाइन होगी, लेकिन पर्ल के केस में ऐसा है। इसमें बताया गया कि वॉशर यूज करना जो है वो जरूरी है, सो दैट द रेजर परफॉर्म्स एज इट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ओके। बोथ ऑफ देम लुक वेरी ब्यूटीफुल। अजीबो गरीब तरीके से दोनों बड़े सुंदर रेजर्स हैं। नॉर्मल फ्लैट बार रेजर्स नहीं है ना ये, सो दे आर डिफरेंट। नाउ आई एम टेस्टिंग
a shaving soap today which was sent to me by my friend. Okay, ये what the hell, वो सोप गिरा और वो सीधे रेजर की इस पे गिरा। देखो, अब ये मैं पहले थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर वापस से शेव वीडियो रिज्यूम करता हूँ। मैंने थोड़ा क्लीन किया, ओके, दोनों रेजर्स में जितना सोप गिर गया था वो साफ किया। ओके, तो इस तरीके का कुछ सोप है ना, आई एम गोइंग सेफली शो दैट। और आज का जो ब्रश है दैट इज पर्ल का ये ब्लू हैंडल वाला सिंथेटिक नॉट वाला ब्रश विच इज वेरी सॉफ्ट ऑन द फेस। ओके, सो सम वाटर ऑन द फेस एज ऑलवेज। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग, ये थोड़ा क्रोप टाइप का है, प्रेस हो रहा है, एकदम हार्ड नहीं है और एकदम भी सॉफ्ट नहीं है। बट मैं ब्रश थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं घुमा रहा हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ सर्ट्स कलेक्ट करने, मुझे सोप नहीं उखाड़ना है उसमें से। तो ओके, लगभग इतना लिया है। आज की बियर्ड ग्रोथ 2 दिन की है, 2 दिन से भी थोड़ी कम ही है, बट आई फेल्ट कि दिस इज ओके टू शेव विथ। तो आज मैंने यूज किया है फेस वॉश दैट इज वीको टर्मरिक का, नॉर्मल वाला फेस वॉश विच इज नीदर ड्राइंग नॉर मॉइस्चराइजिंग। इट इज अ बैलेंस्ड फेस वॉश फॉर मी। ओके, चलिए लादरिंग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी करूंगा अब मैं। ऑलराइट दोस्तों, तो लादरिंग हो गई, कल में मैंने कर ली है क्लियर। नाउ आई वांट टू यूज द पर्ल रेजर ऑन राइट साइड ऑफ द फेस, बिकॉज लास्ट शेव में पार्कर का सेमी स्लैंट यूज किया था। सो आई नो हाउ द फीलिंग इज। ओके, सो आई होल्ड इट दिस वे। मैं इस तरफ जो है वो ये मार्क रखूंगा, एंड आई नॉर्मली यूज फर्स्ट पास विद द ग्रीन विलीज एंड पर्ल स्लैंट रेजर। ऑलराइट, सो अभी इट इज गुड। फर्स्ट पास विद द ग्रेन के हिसाब से 2 दिन का बियर्ड ग्रोथ है, तो इजीली रिमूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाइस एंड क्लीन स्ट्रोक्स, और शेप भी जो है वो एकदम स्मूथ हो रही है। विलीज तो यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे लिए, तो मुझे कोई चैलेंज लगता ही नहीं है। विलीज और विल्किंसन सोड, विलीज थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगती है मुझे विल्किंसन से, जस्ट मार्जिनली, बट इट मेक्स अ डिफरेंस इन द शेप। ठीक है, मुस्टैच एरिया। Left side of the face with Parker semi slant now. सो राइट अवे एक ऑडिबल फीडबैक में एक डिफरेंस महसूस हो रहा है। पर्ल के केस में तो इतना ऑडिबल फीडबैक नहीं आ रहा था, पार्कर में थोड़ा सा ऑडिबल फीडबैक आ रहा है।
ओके गुड. मुस्टैच एरिया. Okay. So now one pass with the green shave is done. अब जरा सा पानी अप्लाई करके चेक करता हूं मैं कि फर्स्ट पास विद द ग्रेन के बाद में कैसा फील हो रहा है. तो हमने नॉर्मली शेविंग की जैसे हम करते हैं. तो अगेन द ग्रेन में तो ऑब्वियसली बाल फील हो रहे हैं. विद द ग्रेन में मोर और लेस both have performed similar. I cannot observe any points of differences कि कहीं स्टबल ज्यादा या कम महसूस हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं. दोनों तरफ फर्स्ट पास और विद द ग्रेन के हिसाब से जो स्मूथनेस एक्सपेक्टेड है उस स्मूथनेस पर दोनों ही बराबर खरे उतरे हैं. कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा दोनों तरफ. whether it's cheek, mustache, chin और neck area और this side below the ear area वो भी उतना ही सेम है. ठीक है. all right, so let's do this. Let's lather up for a pass number 2 and then see if we observe any difference in pass number 2. थोड़ा सा पानी वापस चेहरे पे जितना लादर ब्रश में है उतना यूज कर रहा हूँ. And this time I am just using painting motions. I could use circular motions also, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ब्रश वैसे सॉफ्ट ही है. ओके लादरिंग हमारी कंप्लीट हो गई पास नंबर 2 के लिए. कल में फिर से करते हैं क्लियर एंड देन लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द शेव. राइट साइड जो है वो फिर से हम पर्ल स्लैंट रेजर से कर रहे हैं अक्रॉस द ग्रोथ. एक सटल सा डिफरेंस है जो मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ. जो फर्स्ट पास में मुझे लग रहा था बट आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट वेरी प्रोमिनेंटली, बट नाउ आई एम एबल टू ऑब्जर्व दैट. I'll share that with you just in a while when we compare both of the razors towards the end after shave section के बाद में. Should we go against the grain on neck? चलो करके देखते हैं. अब ऐसे रख रहा हूं मैं. एक तरफ से करके इस तरफ से करके देख रहा हूं. One thing is good, the slickness and glide and a bit moisturization of the shaving soap is playing a good part. Okay. थोड़ा सा बेसिकली मुस्टैच एरिया में यहाँ पे.
ओके, लादर स्टेबल है, अच्छा है, विच इज अ गुड साइन। ओके, एक्स्ट्रा कोई पानी या सोप ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, फेयर इनफ। नाउ सेमी स्लैंट बाय पार्कर ऑन लेफ्ट साइड। अगेंस्ट द ग्रेन करते हैं। All right, so shave is done. चेहरा वॉश करता हूँ, आफ्टर शेव सेक्शन पे चलते हैं एंड विल डू एन एलम टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या रियलिटी है। लेट्स डू दैट क्विकली। ऑलराइट, सो एलम टेस्ट, मैंने चेहरा वॉश कर लिया। अब देखिए एलम किस तरीके का हो गया। ये वो वाला एलम है विच इज जो बार्बर शॉप के लिए आई थिंक बनाया जाता है, होलसेल बार्बर सप्लाई शॉप से, केमिस्ट वगैरह में मिल जाता है ये 10-20 रुपए की ऐसी बट्टी टाइप होती है। ओके, सो नॉट बैड दो, बट ये ऐसे चूरा हो जाता है इसका रखे रखे। सो एनीवेज इट इज स्टिल इन वर्केबल कंडीशन, तो मैं तो यूज करूंगा। ओके, सो नेक पे तो यार दोनों तरफ मुझे अच्छा खासा बर्न हो रहा है। आई वेंट अगेंस्ट द ग्रेन ऑन बोथ साइड्स, आई एम फीलिंग नाइस बर्न ऑन बोथ साइड्स। चीक्स की अगर मैं बात करूं, तो गालों की बात करूं, तो इधर मुझे थोड़ा सा दोनों तरफ ही हो रहा है, टिंगलिंग से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एंड इस एरिया में पहले जब मैंने एलम अप्लाई कर रहा था तब दोनों तरफ मुझे टिंगलिंग महसूस हुई, बट अभी वो जो टिंगलिंग है वो खत्म हो गई है। एंड यहाँ पे भी जो टिंगलिंग हल्की सी महसूस हो रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। आई एम फीलिंग सम बर्न इन स्पेशली दिस एरिया एंड दिस एरिया स्पेशली। बाकी तो जो है टिंगलिंग वगैरह जो है कम हो चुकी है। शेव अच्छी हुई नाउ, शेव दोनों तरफ अच्छी हुई मतलब। सो नाउ लेट मी अगेन वॉश ऑफ दिस एलम। 20-30 सेकेंड हो गए हैं और फिर बात करते हैं इन रेजर्स के बारे में और थोड़ा परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं इनका। ठीक है यार, सो नाउ फाइनल परफॉर्मेंस कंपैरिजन। सो स्वीडियो के स्टार्ट में हमने विजुअल कंपैरिजन देखा दोनों रेजर्स का, वजन में थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डिड दे परफॉर्म एंड फील कैसा हुआ, एक्सपीरियंस कैसा हुआ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पर्ल रेजर पहले, तो पर्ल रेजर में मुझे एक चीज जो ऑब्जर्व हुई, जो मैं आपको बता रहा था पास नंबर 2 के टाइम पे, वो ये थी कि इसमें ब्लेड बहुत ज्यादा टाइटली बंद मेरे को लग रही है। उसमें ये एडवांटेज आई थिंक हुआ कि यू नो ब्लेड चैटर जो कहते हैं हम, वो इसमें ना के बराबर था, विच मेंट कि जितना एज एक्सपोज होना चाहिए उतना ही है और उतना भी वाइब्रेट बहुत ज्यादा नहीं हुआ वाइल कटिंग द हेयर। और वो मुझे फील हुआ कि इट वॉज जस्ट इजीली एबल टू रिमूव द हेयर्स। कोई कोई चैलेंज फील नहीं हुआ, which was a bit different in the case of Parker semi slant, because इसमें थोड़ा सा जो है वो हल्का सा वाइब्रेशन मुझे फील हुआ एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द ऑडियो फीडबैक। इट डिड नॉट मेक एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेव एज सच, लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इसके भी स्ट्रोक्स तो क्लीन हुए अक्रॉस द ग्रोथ विद द ग्रेन वगैरह में भी। आई वॉज एबल टू टेक लॉन्गर स्ट्रोक्स विद दिस
एज कम्पेयर टू द पर्ल। तो पर्ल में मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रहा था बिकॉज इसकी हेड अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसमें आई वॉज एबल टू टेक रिलेटिवली लॉन्गर स्ट्रोक्स, तो ये एक लगा। एंड देन कैसा है कि इसमें देखो कैसा है कि दोनों तरफ जो है वो हेड का डिजाइन सेम ही है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, वो एक्सपीरियंस सेम ही होगा। बट दैट्स नॉट द केस विद पर्ल। पर्ल का जो है वो इस तरफ से अगर करो तो थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, इस तरफ से करो थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है। सो दैट थिंग दैट विल हैव टू मैनेज। अब वो कैसे, शायद से मे बी द पार्ट ऑफ द हेड, ये जहां पे मार्क है वो उठा हुआ है, वो दोनों तरफ से उठा हुआ है, ठीक है। चाहे इधर से करो तो इस तरफ उठा हुआ है, इधर से देखो तो इस तरफ उठा हुआ है। ओके, सो मे बी जो उठा हुआ पार्ट है ना वो नाक की तरफ रखकर अगर हम शेव करें तो आई थिंक विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। सेम वुड बी द केस जब हम लेफ्ट साइड में करेंगे, तो ये मार्क वाला साइड है वो नाक की तरफ रख के अगर शेव करेंगे तो आई थिंक विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। उस तरीके से दोनों साइड ऑफ द ब्लेड विल ऑल्सो गेट यूटिलाइज्ड, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस रेजर वुड परफॉर्म बेस्ट इन दैट केस। दैट्स नॉट द केस विद सेमी स्लैंट बाय पर्ल। ये आप नॉर्मल डबल एज रेजर जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे। एक और चीज जो है वो ये है कि इसका जो हेड है वो परपेंडिकुलर नहीं है हैंडल के, सो द एंगल बिटवीन द हेड एंड हैंडल इज नॉट 90 डिग्रीज इन द केस ऑफ पर्ल शेविंग वाला स्लैंट। हाउएवर इसके केस में कैसा है कि अगर हम एक इमेजिनरी बेस बनाए, एक इमेजिनरी प्लेन, नाउ आई एम टॉकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग तो और व्हाट डू यू कॉल इट, 3D ज्योमेट्री। तो एक अगर इमेजिनरी प्लेन हम इमेजिन करें, ओके, तो वो परपेंडिकुलर बनता है। ऑल्दो वी कैन सी दैट द बेस बार एंड ऑल इज स्लैंटेड, बट द ओवरऑल जो इमेजिनरी प्लेन अगर हम करेंगे हेड का तो वो परपेंडिकुलर है पार्कर के केस में, एंड दैट्स नॉट द केस विथ पर्ल। सो देयर आर डिफरेंसेस। सो ऑल्दो बोथ आर स्लैंट, इन दोनों में काफी डिफरेंस ऑब्जर्व होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ आई हैव टू शेव रेगुलरली आई वुड गो विथ दिस, ओके, विथ ब्लेड्स विच आर शार्पर देन विलीज। अगर मुझे इससे रेगुलर शेव करना है तो मैं बहुत ज्यादा शार्प ब्लेड्स यूज नहीं करूंगा। आई यूज फॉर मी, एंड ये मेरे लिए बता रहा हूं मैं, आई यूज ब्लेड्स विच आर शार्प अप टू विलीज। विलीज जितने शार्प या विल्किंसन स्वॉर्ड तक मैं इसमें यूज करूंगा, लेकिन इससे जो है वो मैं विल्किंसन स्वॉर्ड या विलीज से शुरू करूंगा, उससे माइल्ड ब्लेड्स में इसमें यूज नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। आई विल यूज दिस फॉर डेली शेव्स ऑल्सो। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको डेली शेव्स के लिए भी यूज करूंगा, वन पास विद द ग्रेन। दिस आई कैन यूज ऑन डेली शेव्स, बट मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा स्मूदर ब्लेड्स के साथ में। Ideally with the known blades which I use, I would use it for twice a week or max thrice a week. Yeah, that's what I feel. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा mild है as compared to the Parker, slightly mild. So yeah, that's basically what I felt. इसके अलावा तो और कुछ मुझे पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा है। अगर कुछ पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है which I should have discussed तो आप बताइए, तो शायद वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, या मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। तो दैट्स इट दोस्तों, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पर्ल स्लैंट रेजर, ओके, ये वाला, एंड पार्कर का सेमी स्लैंट रेजर। सो नाउ यू नो कि कौन से रिक्वायरमेंट पे जो है वो कौन सी रेजर आपको यूज करना चाहिए, और maybe this video helps you in selecting the right razor for you as compared to both of them. मतलब इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा वो आप शायद सिलेक्ट कर पाएंगे ये सारे फैक्टर्स में। कैसे परफॉर्म करते हैं वो जानने के बाद में, बट दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू योर ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। सो ये मैंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मैंने आपको बताया, इट मे वेरी व्हेन यू यूज बोथ ऑफ दीज रेजर्स। बट या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडेज कंपैरिजन शेव वीडियो between Parker semi slant and Pearl slant razor. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.